खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, इसी के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और आप सभी को पता है कि अभी मैं कर रही हूँ केवीएस की प्रिपरेशन। तो जैसे कि मैं कहती हूँ कि पढ़ना है, ज़रूरी है, क्योंकि नौकरी लेनी है तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। ज़िंदगी आपकी है, आपको कामयाब होना है तो आपको अपना समय भी निकालना होगा अपने काम के साथ साथ। तो वो भी मैं भी करती हूँ। तो आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे पास बुक नहीं थी जो भी मैं पढ़ाई करती थी, तो वो अभी मतलब केवीएस के लिए जो भी मैं अब तक पढ़ रही थी तो वो मैं कर रही थी ऑनलाइन। तो बुक्स की देखो ज़रूरत पड़ती है, सभी को पता है, क्योंकि हर चीज़ ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन वाले टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार हमें रिवाइज की ज़रूरत होती है तो हम काफ़ी बार कहते हैं शॉर्ट नोट्स हम बना लेते हैं, बट जो हमें डिटेल में चाहिए वो नहीं मिलता उसमें। तो मैं इसीलिए अपनी जो मुझे बुक्स लानी थी मैं लेकर आ चुकी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी जो मैं बुक लेके आई हूँ तो उनको बता दूँ कि कैसी हैं वो बुक्स, कैसी नहीं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन कौन सी बुक लेकर आई हूँ, ठीक है। क्योंकि यह है कि भाई मैं भी एक पढ़ाई ही कर रही हूँ कि पेपर के लिए, आप भी जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो भी कर रहे होंगे। तो चलिए आपको भी क्या पता है इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। तो देखो, पहले तो जो मैं लेके आई हूँ ये लेके आई हूँ अध्ययन मंत्रा वालों की केवीएस की। इसमें 20 सोल्ड पेपर दे रखे हैं और ये बाईलिंगुअल है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। तो इसकी सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बता दूँ कि क्या होता है ना, पेडोलॉजी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में इतने डिफिकल्ट होते हैं और एक हिंदी में उनके कितने ही सारे शब्द, मतलब एक ही शब्द को कितनी बारी आप रिपीट कर सकते हैं, पता नहीं। एक एक शब्द को मैं अब समझा नहीं पा रही हूँ शायद आपको। एक इंग्लिश का वर्ड होता है तो उसको हिंदी में पता नहीं कितने शब्दों में बांट दिया जाता है, बट जब आप इंग्लिश में देखेंगे तो वो एक ही शब्द में रहेगा। तो इसीलिए मुझे ये अच्छी लगती है इंग्लिश और हिंदी वाली, क्योंकि पेडोलॉजी में कुछ शब्द इतने हार्ड हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि क्या है, लेकिन जब हम उसका हिंदी में इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं, सॉरी, तो वो हमें समझ में आ जाता है डायरेक्टली। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये बुक, और इसमें जो पेडोलॉजी दे रखी है खासतौर पर बहुत ही अच्छी। सर ने जो क्वेश्चंस बना रखे हैं, यकीन मानिए आप, इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है कि किसी भी टेट को आप कर सकते हैं। देखो टेट के बेस पर ही है ये भी। बहुत अच्छी पेडोलॉजी है। मैं अभी 2 प्रैक्टिस सेट इसमें से कर चुकी हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। जिस जिसको अच्छी लगे ये बुक, वैसे भी आपको पता है अध्ययन मंत्रा वाले रोहित सर तो पेडोलॉजी कैसे पढ़ाते हैं, तो भाई ले लो, बहुत अच्छी है प्रैक्टिस सेट। मैं तो यही कहूँगी। और ये कोई मैं प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही भाई, मैं लेकर आई हूँ खरीद के, कभी आप सोचो। तो ये मैं लेकर आई हूँ, एक लेके आई हूँ। पता है क्या था, मैं जो आरलाल पे गई थी ना, बता रही हूँ, मैं मेरठ की हूँ, आप सभी को पता ही है। तो मेरठ में आरलाल शॉप पे मिलती है बहुत अच्छी बुक। पर वहाँ पे क्या है ना, पूरी एक जैसे केवीएस पीआरटी की मैंने उनसे मांगा कि भाई मुझे बुक दिखा दो, तो उन्होंने जैसे 68,500 या 69,000 में आती थी ना पूरी इतनी मोटी बुक और सभी चीज़ उसमें। अब मुझे वो चाहिए नहीं था, मुझे चाहिए थे सीडीपी के फुल नोट्स, पर वहाँ पे मुझे नहीं मिले। तो फिर मुझे वहाँ पे कोई एक भैया मिल गए, ऐसे ही वो बात कर रहे थे कि इससे अच्छा तो वहाँ पे मिल रही थी बुक। तो मैंने उनसे पूछा, भी आप बता दीजिए कहाँ पे मिल रही थी। तो फिर उन्होंने बताया, मैं आपको बता देती हूँ जो भी मेरठ वाले हैं और नहीं पता हो। तेजगढ़ी पे एक शॉप है, तेजगढ़ी पे शॉप नहीं, सॉरी, मार्केट है वहाँ पे, त्यागी मार्केट, मैंने वहाँ से लिया है। ये दोनों ही बुक वहाँ पे मिली है, आरलाल पे नहीं थी। तो ये हिमांशी मैम की ले ली मैंने। पूरा इसमें शिक्षा शास्त्र और बाल विकास दे रखा है। इसकी लैंग्वेज यकीन मानिए बहुत अच्छी लैंग्वेज दे रखी है। पूरा पेडोलॉजी आपका इससे कवर हो जाएगा। अगर आपको मतलब डिटेल में पढ़नी है तो मैं डिटेल में पढ़ने के लिए लाई हूँ, और प्रैक्टिस सेट मैंने ये लिया है। ये दोनों ही बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके साथ साथ मैं 2 बुक्स और लेकर आई हूँ। एक प्रैक्टिस सेट और लेकर आई हूँ, ये जो है ज्ञान मुद्रा का। इसमें अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें जो नया पैटर्न है 180 क्वेश्चंस आएंगे, आप सभी को पता है। तो इसमें पूरे 180 क्वेश्चन के पैटर्न पे ही दे रखा था, तो मैंने भी ये भी ले लिया, मुझे अच्छा लगा। और आपको बताइए, मैंने बताया था कि मेरे पास बुक नहीं है, तो देखो बुक्स की ज़रूरत पड़ती है हिंदी वगैरह की सबकी। तो मैंने एक ये थी केंद्रीय विद्यालय का घटना चक्र था, इसमें 4 सब्जेक्ट दिए हुए थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और पर्यावरण। तो ये मतलब थ्योरिकल पार्ट में दे रखे हैं, तो मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने ये भी ले ली। चारों ही बुक मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि देखिए हमारा जो केवीएस का एग्ज़ाम है इसमें 60 नंबर की पेडोलॉजी आने वाली है, 30 नंबर की आपकी हिंदी, 30 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर की मैथ्स, और 20 में ही ईवीएस आएगा आपका, एंड 20 में आपका रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए हिंदी के लिए सबसे अच्छी बेस्ट बुक है आपके पास लूसेंट की होगी या किरण की, तो आप उससे प्रिपरेशन करें, क्योंकि
30 नंबर है, हमें किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। सीडीपी के लिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ, या तो आप हिमांशी मैम के बुक से देखिए या फिर आप रोहित सर की पेडोलॉजी देखिए, सबसे बेस्ट है सीडीपी के लिए। इससे बेस्ट तो मुझे लगता नहीं है मेरे नज़रिए में, और देखो और आपकी अपनी चॉइस है ना। तो हिंदी के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, लुसेंट देखिए। और जितनी भी ईवीएस वगैरह के लिए हैं आप एनसीईआरटी पढ़िए, 6 to 8 एनसीईआरटी पढ़िए, जितना पढ़ेंगे ना उतना बेटर है, क्योंकि ईवीएस इनसे बाहर नहीं आती, सबसे बढ़िया है। मतलब क्या है ना, केवीएस में जो कोर्स है उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आप ईवीएस जो है आप एनसीईआरटी की बुक से देखिए। मैथमेटिक्स के लिए आप कोई भी आर.एस. अग्रवाल ले लीजिए, है ना, वो बहुत अच्छी है मैथ्स के लिए। और इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हैं, आपके ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बुक लें, 12th क्लास की कोई भी ग्रामर की बुक लें, उससे आप अपनी इंग्लिश कवर कर सकते हैं। और जो करंट अफेयर वगैरह होती है, मैं जो करती हूँ, मैं खुद बता रही हूँ, एक क्रेजी जी के चैनल है ना, तो मैं तो उससे करती हूँ। आप डेली के डेली उससे देखिए, जितने भी आपके पुरस्कार हैं, दिवस है मोस्ट इम्पोर्टेंट के क्या चल रहा है क्या नहीं, तो ये करंट अफेयर में देख लीजिए। कंप्यूटर के लिए भी एक पतली सी लुसेंट की बुक आती है, आप वो देख सकते हैं। और रीजनिंग तो मैं मानती हूँ मैथ्स जिसको आता होगा तो रीजनिंग तो उसको थोड़ी बहुत कर ही लेगा, 5 नंबर में है, इतनी नहीं है। बट आप फोकस रखिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि पेडोलॉजी है ना, और हिंदी है, मैथ्स है, इंग्लिश है, ईवीएस है, इन सबको कवर करके चलिए। 5-5 कंप्यूटर वगैरह भी आप करिए, मैं ये नहीं बोल रही, बट जो पैटर्न जो हमें पता है कि ये नंबर इसमें ज़्यादा। हमारी एक बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अगर आपको मतलब हिमांशी मैम वाली नहीं लेनी ये वाली बुक, तो रोहित सर जो है पीआरटी के लिए या टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशली पेडोलॉजी बुक ना 15 तारीख को उनकी लॉन्च हो जाएगी शायद अमेजोन पे, क्योंकि मैंने उसका लिंक देखा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं बता दूं। उसमें यूनिट वाइज पूरा पेडोलॉजी दे रखा है, तो देख लो भाई, प्री बुकिंग चल रही है उस पर, अमेजन पे आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी बुक होगी, और वो सबसे अच्छी बात उसकी क्या है, वही कि बाईलिंगुअल है वो, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, और इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश वाले को जो है इंग्लिश में शब्द कुछ कुछ ऐसे होते हैं वो हिंदी में समझ सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं वो तो इंग्लिश में वर्ड समझ के ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा क्या है, मैंने जब सीटेट किया था, जब हिमांशी मैम और रोहित सर के ऑनलाइन क्लासेस ली थी, तो मैं नोट्स बनाती थी कि जो शब्द मुझे हिंदी में समझ में नहीं आते थे ना, तो मैं इंग्लिश में लिख लेती थी, और उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश के एक ही शब्द को मतलब कितनी बार घुमा फिरा के दे देते हैं, बट जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है ना, वो एक ही शब्द में होता है। तो आप हिंदी को देख कर ना एक बार इंग्लिश की लाइन जरूर देखा करो, तो उससे आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो भाई मैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताना चाह रही हूँ कि ये दोनों ही बुक्स अच्छी हैं, और जिसको रोहित सर की सीडीपी वाली बुक लेनी है तो प्री बुकिंग चल रही है अमेजोन पर, देख लो भाई जाके। और ये कोई फिर से कहूँगी प्रमोशन के लिए नहीं है, और पढ़ाई करो, यही कह सकती हूँ कि मेहनत करे बिना कुछ भी नहीं है। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, बच्चा भी है, घर का काम भी होता है, आप लोग भी करो। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो फिर प्लीज़ यार मेरी वीडियो को शेयर कर देना, और एक लाइक कर देना, और सब्सक्राइब कर देना। फिर अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।